हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो शनिवार का दिन का है और आज की जो डेट है 2 नवंबर है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6:15 के लगभग हो रहे हैं। तो वही 5:30 बजे के आसपास जो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद बाहर की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ रसोई में और अभी मेरी अंदर की झाड़ू नहीं लगी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी, तो चाय बना के पी लूँगी। इसके बाद फिर अंदर की जो झाड़ू है मैं वो लगाऊँगी। और दिवाली के दूसरे दिन फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो कुछ भी ब्लॉग बनाने की इच्छा नहीं हुई। और उस दिन हमारे यहाँ पूजा करने मेरे बड़े ससुर जी के यहाँ जाते हैं, तो मैं वहाँ चली गई थी। पूरा दिन मेरा वहीं बीत गया था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो ये फिर उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से रसोई में, क्योंकि हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। तो यहाँ पर उनके लिए खाना बनाने के लिए तो पहले मैं क्या है ना, बरबटी की सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो बरबटी देखी तो वो टूटी हुई रखी थी, पर वो ख़राब हो गई। फिर उसे मेरी ना बनाने की इच्छा नहीं हुई, तो फिर मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये घर की लौकी है, बिल्कुल अभी ताज़ी ही मैं तोड़ के लेके आई थी छत से। वैसे तो ये ना बहुत ही नरम थी, 1-2 दिन बाद में तोड़ती, पर घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर मैं लौकी को तोड़ के ले आई। और यहाँ पर देखिए लौकी की हमारी जो है सब्ज़ी बन गई है। और लौकी की सब्ज़ी ना जितनी सिंपल तरीके से कम मिर्च मसाले की बनाओ उतनी ही टेस्टी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी मेरी और साथ ही रोटियाँ भी बन गई थी और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। उसके बाद जो मेरे सारे काम होते हैं मॉर्निंग वाले वो करके और मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहा के। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर नहा के आ गई हूँ मैं और साथ ही कपड़े भी धुल गए हैं। और वैसे कपड़े धुलने को ज़्यादा नहीं है, बस बच्चों के ही हैं थोड़ी बहुत डेली यूज के, क्योंकि अभी दिवाली हुई है ना, तो घर की साफ़ सफाई से लेके कपड़े तक सारा काम हो गया है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल काम ही नहीं बचा है मेरे पास, कुछ करने को है ही नहीं। क्योंकि ना ही घर की साफ़ सफाई अच्छे से करने की ज़रूरत है और ना ही कपड़े वगैरह धुलने की ज़रूरत है, क्योंकि घर भी बिल्कुल साफ़ है और कपड़े वगैरह भी सब धुले हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली के साथ ना काम भी ख़त्म हो गया है। दिवाली के पहले ही तो हमारी ना हालत ख़राब हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में सारे कपड़े मैं फैला के आ गई हूँ। उसके बाद फिर जो रूम वगैरह है मैं वो ठीक कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट ठीक करी है, उसके बाद ये सोफ़ा वगैरह है ये ठीक कर देती हूँ। और वैसे आज भी छुट्टी है, तो घर तो कितना भी ठीक करो, बच्चे लोग के रहते हुए घर ना बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता है। 10 मिनट बाद बेड भी फैल जाएगा और ये सोफ़ा वगैरह है ना सब फैल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे लोगों का काम तो फैलाना होता है और हमारा काम होता है समेटना। तो सोफ़ा वगैरह सब सेट करने के बाद जो टीवी वाला कैबिनेट है उसकी डस्टिंग करती हूँ मैंने। बाकी और कहीं तो डस्टिंग की ज़रूरत मुझे लग ही नहीं रही है, क्योंकि सभी जगह साफ़ है। इसके बाद अब पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि पोछा तो डेली में ही लगाना होता है, बिना पोछे के घर काफ़ी गंदा लगने लगता है। तो पोछा लगाने का काम हो गया था मेरा। उसके बाद फ्रेंड्स सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और इस वक्त अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो मेरे यहाँ जो है खाना पीना 11:30 के लगभग हो जाता है। खाना पीना हो गया था, बर्तन वगैरह धुल गए हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ गैस साफ़ करने के लिए। तो यहाँ गैस वगैरह भी साफ़ हो गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ सीधे आपको, यानी कि ये 5:45 बजे का टाइम है, क्योंकि आजकल दिन छोटे हो गए हैं ना, तो अंधेला जो है थोड़ी जल्दी होने लगता है। तो अंधेला जैसे ही होने लगता है और मैं शाम की जो संध्या पूजन है ना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक थाली भर के दीपक जला लिए हैं, क्योंकि दिवाली के 5-6 दिन तक काफ़ी सारे जो दीपक हैं मेन गेट में सामने में जितना हो सकता है हम उतने रख देते हैं, यानी कि दिवाली के 5-6 दिन तक। तो यहाँ पर थाली भर के दीपक जला के मैं ले जा लेती हूँ और सभी जगह बाहर रखना है। जैसे कि सामने वाला जो गेट है उसकी दोनों दहलीज पे, तुलसी पे और सामने थोड़ा बहुत मैं जो बाउंड्री वगैरह है वहाँ भी रख देती हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं दिवाली के 5वें 6वें दिन तक हमें इसी तरह दीपक जलाना चाहिए।
तो वैसे ही मैं जलाती हूँ। और जिस तरह से गांव के जो रीति रिवाज होते हैं ना, उसी तरह से हम अपने त्यौहार भी मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दहलीज में दीपक धरने के बाद फिर रंगोली भी बनी है, तो मैं एक दीपक रंगोली में भी रख देती हूँ। इसके बाद ये जो सामने की ग्रिल के नीचे जो स्लैब बना हुआ है ना, तो यहाँ पर भी मैं एक एक दीपक रखूँगी। उसके बाद कुछ दीपक लेके चली जाऊँगी नीचे, तो नीचे भी दोनों घर के गेट में रख दूँगी और एक दीपक मंदिर में रख के फिर आरती करके मैं आ जाऊँगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज दिन संडे का है और आज भाई दूज है। तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे। तो यहाँ पर अभी मैं बाहर झाड़ू लगाने लगी हूँ और दिन की शुरुआत तो आज मेरी थोड़ी लेट ही हुई है, यानी कि 6 बजे के करीब मैं उठी थी, क्योंकि आज सभी लोगों की छुट्टी है, हस्बैंड जी की भी छुट्टी है, वो भी भाई दूज में जाएंगे दीदी लोगों के यहाँ। तो थोड़ा मैं लेट ही उठी हूँ 6 बजे के करीब। तो उठने के बाद सीधे बाहर आ गई थी और बाहर आके 10-5 मिनट में खड़े रहती हूँ, जैसे कि जो थोड़ी बहुत नींद होती है ना हमारी, तो वो दूर हो जाती है। तो उसके बाद अब लग जाते हैं घर के काम में। तो सबसे पहले मैं ऊपर झाड़ू लगा ली हूँ और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी जो नीचे वाली दीदी लोग हैं वो आई नहीं हैं। तो अभी नीचे सारी जगह मुझे ही झाड़ू लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आंगन में झाड़ू लग गई है और आंगन में ना इतनी सारी बाइक वगैरह खड़ी हुई हैं, क्योंकि सभी लोगों की हैं तो पूरा आंगन बाइक से भर जाता है। तो जब गाड़ी वगैरह खड़ी होती है ना, तो झाड़ू लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो नीचे आंगन में लग गई थी, उसके बाद मेन गेट तक मैं यहाँ पर झाड़ू लगा के आ गई हूँ और आसपास सभी जगह में झाड़ू लग गई है। अब चलते हैं ऊपर। अंदर की झाड़ू तो रह गई है, सिर्फ बाहर उसकी लगी है, तो अब अंदर झाड़ू लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये 9-9:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और जितनी भी साफ़ सफाई होती है वो सारी करने के बाद मैं नहा के आ गई थी और मेरी पूजा भी हो गई है। तो नहा के आने के बाद अब लग जाती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि आज भाई दूज है और भैया जल्दी आएंगे, क्योंकि उनको दुकान जाना होता है मेडिकल। तो वो 10:30-11 बजे के करीब आ जाएंगे, तो उससे पहले मुझे खाना तैयार करना है। तो यहाँ पर 2 लीटर के करीब मैं दूध बुलवाई थी, घर पे दूध नहीं था, तो उसे उबलने के लिए रख देती हूँ। और एक साइड मैंने दाल भी चढ़ा दी हूँ, दाल पक रही है और दूध भी उबल रहा है और साथ ही मैं अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो सब्ज़ी तो मैंने पहले ही काट के रख ली थी और तो अब सिर्फ सब्ज़ी में तड़का लगाना है। और यहाँ पर दूध में भी उबाल आ गई थी, तो मैंने इसमें चावल धुल के भी डाल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई ना गर्म हो गई है तेज़ से, तो थोड़ी देर में गैस बंद कर दूँगी, इसके बाद फिर तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लग गया है और सब्ज़ी बन रही है आज आलू गोभी की, क्योंकि पूड़ी के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना रही हूँ, सब्ज़ी, पूड़ी, दाल, चावल, खीर और घर में मीठा वगैरह तो रखा ही हुआ है। वैसे तो मैंने ना बड़ा बनाने के लिए सोची थी उड़द दाल के, पर ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल यानी कि सुबह और शाम दोनों टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गैस बन गई थी। तो मुझे ज़्यादा गैस बनती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने फिर बड़ा नहीं बनाया। तो मैंने सोचा साधारण सा ही खाना बना देती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ठीक नहीं चल रहा है ना, तो सभी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी मेरी और साथ ही खीर भी बन गई थी और दाल भी बन गई है, चावल, यानी कि खाना सारा ही बन गया है। आटा तो मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। तो इतने में भैया भी आ गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर गरम गरम पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले 2-3 पूड़ियाँ निकालूंगी, उसके बाद फिर भैया का तिलक करके मैं थाली लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थाली लग गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थाली में आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, खीर, पूड़ी, गुलाब जामुन, मिठाई। तो थाली लगाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं इधर। भैया आ गए थे और भैया के साथ उनकी बेटी आई है, यानी मेरी भतीजी। तो यहाँ पर मैं तिलक करने लगी हूँ और तिलक करने के बाद आरती कर लूँगी, बस इसी तरह से। और मैं इसी तरह से भाई दूज का त्यौहार करती हूँ, साधारण सिंपल तरीके से।
और हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं भाई दूज की पूजा। तो उसी तरह से मैं भी करती हूँ और हर जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जिस तरह से हमारे यहाँ की रीति रिवाज है मैं उसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भाई और उनकी जो बेटी है वो खाना खा के चले गए थे, क्योंकि उनको दुकान जाना होता है मेडिकल, और वो यहीं पर रहते हैं, वो मेरी बुआ के बेटे हैं। तो वो चले गए थे और इसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिए थे। तो फ्रेंड्स, खाना पीना सभी का हो गया था, तो अब मैं धुल लेती हूँ बर्तन और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।